जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत हर महीने की कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। जब भी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तब उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस दिन सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखद बनाने के लिए, संतान सुख प्राप्त करने के लिए और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से यह व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वालों को आज के दिन व्रत की कथा अवश्य ही सुननी और पढ़नी चाहिए। अब सुनिए सोम प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनते समय अपने हाथों में सफ़ेद पुष्प और अक्षत रखने चाहिए। कथा की समाप्ति के बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका पुत्र ही उसका सहारा था। वह अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह से ही भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। इस तरह भिक्षा मांगकर ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और वह उस बालक को अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी के साथ ही अब उसके घर पर ही रहने लगा। ब्राह्मणी राजकुमार को अपने पुत्र की तरह ही पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई। वहीं पर अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई। उनको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी के दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश होता है और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को वह जल्द ही स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की सभी अधूरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा करने का विधान है।